हाय गाइस, आज से मैं आप लोगों को मिररलेस और डीएसएलआर कैमरा पे शूटिंग के समय पे सिनेमैटिक या वीडियो शूट करते समय मैनुअल फोकस कैसे करना चाहिए इसके टिप्स बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग जब वीडियो शूटिंग करते रहते हैं और अगर हम ऑटो फोकस पे रखते हैं तो कैमरा ऑटो फोकस जब करते समय 3-4 लोग अगर होते हैं आगे तो उनमें से किस पे फोकस करता है इसकी गारंटी नहीं होती है। अगर आप कोई फोकसिंग पॉइंट भी पर्टिकुलर सेलेक्ट करके रखते हो तब भी उसके मूवमेंट से या आपके कैमरा के मूवमेंट से फोकसिंग जाने के चांसेस रहते हैं और वो रीफोकस करते समय एक जर्क नजर आता है। तो हम लोग मोस्टली मैनुअल फोकस करते रहते हैं, लेकिन मैनुअल फोकस करते समय हम लोग फोकसिंग मेंटेन कैसे करते हैं। तो मैं आज का पहला टिप आपको ये बताऊंगा कि हम फोकसिंग मेंटेन कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कैमरा से सब्जेक्ट की दूरी को मेंटेन करना। अगर आपने मैनुअल फोकस एक बार कर लिया है, उसके बाद में अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो सब्जेक्ट के नजदीक ना जाते हुए, सब्जेक्ट से दूर ना जाते हुए, या सब्जेक्ट अपने तरफ आ रहा है तो उसी स्पीड से पीछे जाइए, या सब्जेक्ट अपने से दूर जा रहा है तो उसी स्पीड से आप आगे जाइए। यानी कि कैमरा और सब्जेक्ट की दूरी को अगर कॉमनली मेंटेन करते हो तो उसी फोकस पे रहता है। तो ये मैनुअल फोकस करके अगर आप शूट करते हो तो वाइल शूटिंग आपको बार बार फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी भी मिररलेस और डीएसएलआर कैमरास के अंदर आपको मैनुअल फोकसिंग करते समय यहाँ व्यू फाइंडर के अंदर बहुत छोटी फिगर दिखने के कारण थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि व्यू फाइंडर का साइज बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही मैग्नीफाई करके फोकस करके रखते हो, एक्यूरेट फोकसिंग पहले से करके रखी हुई है, बस आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और डिस्टेंस मेंटेन करने से फोकसिंग भी मेंटेन होता है। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने का पहला टिप मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब आप फोकसिंग के लिए कोई भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे ये पूरा स्क्रीन है, इसमें पहले ग्रिड लगी हुई है, लेकिन वाइल शूटिंग ग्रिड चला जाता है। देखिए चला गया। तो ये ग्रिड क्यों चला गया? क्योंकि शूटिंग के समय पे नहीं दिखता है, तो आपको ग्रिड से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो फिर फोकसिंग कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि हम डिस्टेंस को सही मेंटेन कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के क्लोज या दूर नहीं जा रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक ये है कि जैसे अभी ये फ्रेम के अंदर आपको पूरा व्यू फाइंडर में जब शूटिंग करते समय कोई सब्जेक्ट दिखते रहता है, तो सब्जेक्ट नीचे से कितनी जगह ऊपर छोड़ा हुआ है, ऊपर से कितनी जगह छोड़ा हुआ है, बस इसी रेशियो को आपको मेंटेन करना है। अगर ये मैग्नीफाई होता है तो समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा सब्जेक्ट के करीब चले गए। अगर ये छोटा हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप सब्जेक्ट से दूर जा रहे हो। अगर आप सेम साइज मेंटेन कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट से कैमरा की दूरी भी उतनी ही रख रहे हो। तो वाइल शूटिंग आप ये रेशो को ध्यान में रखते हुए फोकसिंग डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हो। और इसी तरह से मैनुअल फोकसिंग के टाइम पे आप सब्जेक्ट से कैमरा की दूरी को मेंटेन कर सकते हो और फोकसिंग भी आपका नहीं जाता है। इस तरह से आप हाईएस्ट अपर्चर, आप 2 अपर्चर 2.8 या 1.8 1.4 पे भी शूटिंग कर सकते हो इसी मेथड से। तो इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट हमेशा फोकस में रहेगा। तो होप ये टिप आपके लिए बहुत काम में आएगा। और मेरा चैनल द फोकल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सी यू सून, बाय।